मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट की 2 क्लासेस में 2 वीडियोज़ में हमने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई कविता कैदी और कोकिला का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये देखा था उन लास्ट वीडियोज़ में कि कैसे जेल में बंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा निरंतर अत्याचार किया जाता था और उनके द्वारा जेल में भरपूर काम भी लिया जाता था। अब उससे आगे चलते हैं, जिससे हमें और भी कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कवि ने अपनी भाषा में उस कोयल के संवाद के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया। तो आगे की पंक्तियाँ कहती हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ऐ आली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने तत्कालीन कारावासों में जिस प्रकार अंधकार का माहौल होता था, उस माहौल को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि काली तू रजनी भी काली, अर्थात हे कोयल तेरा रंग भी काला है और रजनी भी काली। रजनी का मतलब होता है रात, और आज की ये जो रात है यह रात भी अंधकारपूर्ण है, यह रात भी काली है। और शासन की करनी भी काली, और जो ब्रिटिश सरकार की जो करनी है, जो करतूत है, वो भी काली है। अब अगर यहाँ पर हम अलंकार देखें तो कौन सा अलंकार है? पहली पंक्ति में 2 बार काली शब्द का प्रयोग हुआ है। काली काली दोनों का शब्द अर्थ एक है तो अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन दूसरी लाइन में काले का अर्थ है, दूसरी लाइन में काले का अर्थ है अन्यायपूर्ण नीतियाँ, और पहली लाइन में काले का अर्थ है काला। यहाँ पर यमक अलंकार है, 2 अलग अलग शब्द हैं लेकिन अर्थ भी अलग अलग है। तो क्या कहता है कवि कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, अर्थात हे कोकिले तुम भी काली हो, और आज की रजनी अर्थात रात भी काली है और शासन की करनी भी काली। ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, करनी मीन्स नीतियां हैं, वो भी काली हैं, अर्थात हमारे प्रति ब्रिटिश सरकार की जो करनी है वह अंधकारपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है, इसलिए वह भी काली है। और काली लहर कल्पना काली, ऐसे अंधकारपूर्ण माहौल में मेरे मस्तिष्क में उठने वाली जो कल्पनाएं हैं वो भी काली हैं, वो भी भयंकर। मेरे मस्तिष्क में इस जेल के अंदर बंद मेरे मस्तिष्क में इस कैद को तोड़ने के लिए विद्रोह की जो कल्पनाएं उठ रही हैं वह अत्यंत भयंकर हैं, अर्थात वो भी काली हैं। और मेरी काल कोठरी काली, और जिस सेल में मैं बंद हूँ, जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ, वहाँ पर भी अंधकार छाया हुआ है, अर्थात मेरी काल कोठरी भी काली है। और मेरा टोपी काली कमली काली, और हमें पहनने के लिए इस जेल में जो टोपी दी जाती है वह टोपी भी काली है, और कमली अर्थात हमें ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया जाता है वह कंबल भी काला है। और मेरी लौह श्रृंखला काली, श्रृंखला का मतलब होता है जंजीर, और हमारे हाथों और पैरों पर जो पड़ी बेड़ियां हैं उन बेड़ियों का रंग भी काला है। और पहरे की हुंकृत की गाली, इस पर है गाली ऐ आली। और इस शोषणपूर्ण वातावरण में, इस अन्यायपूर्ण वातावरण में हम जी रहे हैं, और उस पर भी जो पहरेदार है वो हम पे हुंकारता है या हमें धमकियां देता है, हमारे लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता है। और जब वो हमें हुंकारता है तो तिस पर है गाली ऐ आली, वह जब हमें हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसका यह व्यवहार हमें गाली के समान प्रतीत होता है। आगे की पंक्तियों में कवि कोयल से कहता है कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर भव तैराती।
कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से कहना चाहता है कि इस काले संकट सागर पर, इस जेल की जो कालिमापूर्ण वातावरण है, जो अंधकारपूर्ण और अन्यायपूर्ण वातावरण है, उस वातावरण में तुम स्वयं को मरने के लिए क्यों यहाँ चली आई हो? क्यों मरने के लिए मदमाती मीन्स मतवाली होकर के यहाँ पर मरने के लिए क्यों चली आई हो? हे कोयल, मुझे बताओ ना, और अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। और वह कवि कोकिल से पूछना चाहता है कि तुम्हारी इतनी मधुर आवाज़ में जो तुम चमकीले गीत गाती हो, इस जेल में आकर के उनको क्यों व्यर्थ में गंवा रही हो? कोकिल, बताने का प्रयास करो। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहना चाहता है कि जिस प्रकार हमारी जान का कोई ठिकाना नहीं है, उसी प्रकार तुम भले आज़ाद हो, पेड़ पर बैठ करके स्वतंत्रता के गीत गा रही हो, लेकिन तुम्हारा जीवन भी यहाँ पर संकट से भरा हुआ है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ने कोयल के जीवन के साथ उसकी स्वतंत्रता और अपनी परतंत्रता के मध्य तुलना करने का प्रयास किया है। और कवि ने कहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणधेरी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली। हमने पहले ही बताया, यहाँ पर कवि अपनी परतंत्र जीवन मीन्स जो कैद का जीवन है और कोयल का जो स्वतंत्र जीवन है, आज़ाद है, कहीं भी उड़ सकती है, कहीं भी बैठ सकती है, इन दोनों प्रकार के वातावरणों के मध्य तुलना करने का प्रयास किया है और बताया है कि तुझे मिली हरियाली डाली। हे कोयल, तुम हरी डाल पर बैठी हो, तुम्हें हरी डाली नसीब है और मुझे नसीब कोठरी काली। तुम्हारे और मेरे जीवन के मध्य किसी प्रकार का समानता ही नहीं है, कोई समानता ही नहीं है। तुम्हारे और मेरे जीवन में बहुत विषमता है। तुम हरी डाल पर बैठी हो और मैं काली कोठरी में बंद हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू पूरे आसमान में उड़ने के लिए स्वतंत्र है, तेरा संचार पूरे नभ में है, जबकि मेरा संसार सीमित है। मैं एक 10 फुट की काल कोठरी में बंद हूँ और वही 10 फुट की काल कोठरी ही मेरे जीवन का संसार है। मैं उसी 10 फुट की कोठरी में ही जीवन बिताऊंगा। और तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। जब तू गाती है तो लोग वाह कहते हैं, तुम्हारे गीतों की प्रशंसा होती है। और हमारा क्या है, हमारा जीवन तो इतना व्यर्थ है कि तुम गाती हो तो भी लोगों के मुंह से वाह निकलता है। और हमारा तो ये है कि अगर हम रोते भी हैं तो हमारा रोना भी एक प्रकार का इस ब्रिटिश कैद में गुनाह हो जाता है। तेज विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणधेरी। और इन पंक्तियों में कवि कहता है कि तुम्हारे और मेरे जीवन में बहुत विषमता है, बहुत अंतर है, दोनों के बीच में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, और उसके बावजूद तुम रणभेरी बजा रही हो, मेरे मस्तिष्क में विद्रोह की आग फूंक रही हो। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है। आगे कवि कहता है, इस हुंकृति पर अपने कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। और इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि इस हुंकृति पर जो तुम अपनी आवाज़ लगा रही हो, तुम्हारी इस हुंकार पर, तुम्हारी इस आवाज़ को सुनकर अपनी कृति से मैं इस 10 फुट की काल कोठरी में कैद एक व्यक्ति केवल लिख सकता हूँ। और तुम्हारी आवाज़ को सुन करके मेरे अंदर एक कल्पना जागृत हुई और मैंने उस कल्पना के माध्यम से कुछ लिखने का प्रयास किया। और बताओ, और तुम्हारी इस आवाज़ पर, इस कृति के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम बताओ तो मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कृति के माध्यम से ही कर सकता हूँ, अपने इस लेख के माध्यम से ही कर सकता हूँ। लेकिन कोकिल बोलो तो, तुम मुझे बताओ तो कि मुझे करना क्या है। और मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। यहाँ पर मोहन शब्द का प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है,
जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बीड़ा उठाया था कि मैं देश को स्वतंत्र कराऊंगा। कोयल की आवाज़ सुनकर कवि कहता है कि मोहन के व्रत पर, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी के सत्य और अहिंसा के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, मैं किसमें अपनी ऊर्जा का संचार कर दूं, जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हो जाए, कोकिल बोलो तो। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भारत की जेलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों और अन्यायों का सजीव चित्रण किया है। और इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।